आप पूरी रिसर्च करके आए हुए हैं। मतलब आपको क्यों लगा कि मैं आज उठ के सोचा कि चलो, मुझे ऐसे लगा था, मैं ऐसे ही आता एकदम से। ये जो जम्मू और कश्मीर में आपने डाला था ये वाला फोटो, इसका देखा आपने? Have you been to the doctor lately, Abhishek? Because I think you're lacking some vitamin E. नहीं, मैंने नहीं पढ़े कमेंट। कैसे DMs आते हैं आपको? बस ऐसे जैसे कमेंट देख रहे हैं ना, ऐसे ही आते हैं। क्रिकेट में बहुत प्रेशर है, एज अ यंगस्टर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज अभी जितना कंपटीशन हो गया, यू हैव टू परफॉर्म इन ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गेम। मैं जब पहली बार इनको मिला, आई थिंक मैं 15 साल का या 16 साल का था, तो जब उनके साथ शेयर करने का मौका मिला ड्रेसिंग रूम, तो मैं तो उनको देखते रहा था क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड ही इज़ अ करेक्टर जो किसी को भी कंफर्टेबल कर सकते हैं। आपको उनके आसपास ऐसा नहीं लगेगा कि युवराज सिंह एक्चुअली में आपके साथ है। और मैंने राहुल सर को बोला कि सर आई जस्ट गॉट ड्रॉप्ड एंड मैं जा रहा हूँ। कह रहे तेरे कितने बजे की फ़्लाइट है? मैंने कहा सर शाम की फ़्लाइट है 5-6 बजे की। तो तब सुबह का टाइम था, 10-11 बजे थे। तो ही सेड ओके, I'm coming. It's a big thing for anyone, for Rahul Dravid to come and personally meet you. Yes. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Janice Sequeira and this is Back to the Start. So today on my show, I have a cricketer who's been playing since the age of 7. He's a batsman, he's a bowler, and he's a rising star in the IPL. Please say hello to Abhishek Sharma. Abhishek Sharma, welcome to Back to the Start. तो ये पॉडकास्ट में बेसिकली मेरा पूरा आइडिया ये रहता है कि आई गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ समवंस करियर और समवंस जर्नी। ऐसे तो बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके ना, यू ऑलरेडी गिवन मी दैट एक्सप्रेशन कि यार कौन से, तो स्टार्टिंग में ही बता दो कि व्हाट आर द क्वेश्चंस यू डोंट वांट टू आंसर, कि तुम जिससे बोर हो चुके हो। No, I'm actually well prepared. आप कुछ भी पूछ सकते हो। आज कुछ भी पूछ सकते हो। चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हो। ओके, योर डैड वाज अ क्रिकेटर। Yeah. तो ऑब्वियसली मतलब सबको लगता है कि मतलब यू ऑब्वियसली हैड दैट एक्सपोजर टू क्रिकेट एट अ वेरी यंग एज। बट इसका मतलब नहीं है कि डैड क्रिकेटर तो आप ऑटोमेटिकली मतलब क्रिकेट में घुस जाओ और यू बी अ नेचुरली टैलेंटेड क्रिकेटर, राइट? तो वो कब समझ में आया कि मे बी दैट यू आर अ नेचुरली टैलेंटेड क्रिकेटर? हाँ, आई थिंक जब व्हेन आई वाज बोर्न वो वेल प्लान्ड ही था कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि एट द एज ऑफ 4 आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो तब तो आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे को शौक होगा या खेलने का होगा। बट व्हेन आई रियलाइज दैट आई कैन प्ले इज एक्चुअली एज ऑफ 7-8, जब मुझे थोड़ा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि 5 साल के बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि आप शौक होता है। बट मुझे ऐसे लग रहा था कि वेल प्लान्ड है। जब मैं बॉर्न हुआ तो मुझे लग रहा है घर वाले ने बोल दिया क्रिकेटर आ गया। तो 4 साल की उम्र पहला गिफ्ट क्या था क्रिकेटिंग का? बैट बैट ही मिला था मुझे याद है, छोटा सा, वो जो हमारे उधर थापी बोलते हैं उसे। हाँ, तो थापी मिली थी मुझे। एक थापी बोलते हैं उसे पंजाबी में, छोटे बैट को। थापी। चलो मैंने आज कुछ सीखा। थापी मिली थी आपको। जी। एंड फिर मतलब you started playing cricket at the age of what? Now you're saying 4. 4, yeah. But you professionally started playing cricket at the age of? 7-8, बिकॉज माई डैड वॉज अ क्रिकेटर। तो उनकी अकेडमी भी थी तब। तो वो मुझे अपनी अकेडमी में लेके जाते थे साथ में। मतलब छोटे बच्चे को एज अ टेनिस बॉल से खिलाते थे कुछ। बट प्रोफेशनली जो मैं क्रिकेट शुरू की, दैट वाज द एज ऑफ 7। बट देन रूटीन क्या होता था? मतलब 7 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को आप लेकर जा रहे हो, क्रिकेट भी खिला रहे हो, स्कूल भी जा रहा है, तभी उस टाइम पे रूटीन क्या होता था? रूटीन मुझे इतना याद है कि मुझे कोई ना कोई डैड जो मेरे थे किसी ना किसी लड़के की ड्यूटी लगाते थे कि इसको लेके जाना है जब मैं स्कूल से आता था। हाँ। बिकॉज माई मॉम वॉज वेरी क्लियर कि मुझे स्टडीज़ करनी ही करनी है। क्योंकि हमारे उधर क्या अभी, नॉट इवन जस्ट इन पंजाब, इन ऑल ओवर इंडिया ऐसे होता है कि जो क्रिकेट जिसके पेरेंट्स के बोलते हैं खेलने के लिए, वो सिर्फ क्रिकेट को देखते हैं फिर ज़्यादा। हाँ। मतलब एक प्रोफेशन की तरह चलते हैं, सेकेंडरी रखते हैं पढ़ाई को। बट मेरे मदर का यही था कि आप पढ़ाई तो करनी ही करनी है। तो मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आते ही मुझे याद है कि कोई लड़का मुझे लेने आता था बाइक में, साइकिल पे, किसी पे भी, तो मैं बैठते ही निकल जाता था। और पढ़ाई कर पाते थे सारी चीज़ों को? पढ़ाई में थोड़ा मैं, हाँ जी, पढ़ाई में ठीक था। मतलब क्या पास मार्क्स में? नहीं, थोड़ा टॉपर्स में आ जाता। टॉपर्स ना? टॉपर्स में? बट सिर्फ 10th क्लास तक। उसके बाद तो मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ मेरे साथ। फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? 8th तक मैथ्स था, उसके बाद तो यार मैथ्स किसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है यार? मैंने 8th तक था, जब तक वो चल रहा था नॉर्मल। जब ज्यादा कुछ आ गया तो मुझे, क्योंकि मैं अच्छा, कि नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल मतलब क्या है? जब तक अलजेब्रा था तब तक ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम हो गई ज्यादा।
और फिर 10th के मतलब बोर्ड के एग्जाम रिजल्ट्स में कितने परसेंटेज आए थे आपको? क्योंकि मुझे याद है माई सिस्टर शी वॉज टीचर इन माई स्कूल ओनली, तो वो बहुत हेल्प कराती थी मेरी। योर सिस्टर वाज अ टीचर इन माई स्कूल ओनली, यस। हाउ व्हाट इज द एज गैप? 8 years। ओह Yeah. So I've got 2 elder sisters. हाँ तो जो सबसे बड़ी थी वो मेरे स्कूल में ही टीचर थी, मतलब इंटर्न में थी। हाँ तो मुझे याद है कि वो काफ़ी हेल्प करवाती थी मेरी। हेल्प करवाती थी नोट्स। हेल्प इन द सेंस वो नहीं कि मुझे बता, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर्स लीक हो रहे हैं। बट ऑब्वियसली थोड़ा मुझे ज़्यादा समझने के लिए मिलता था, क्योंकि जब मैं घर आता था रात को पढ़ना ही पड़ता था थोड़ा। हाँ तो वो चीज़ का मुझे लग रहा है काफ़ी बेनिफिट हुआ मुझे। मैथ्स, हाँ इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत कम लोग कहते हैं कि मैथ्स उनका अरे सब। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तो उल्टा ही कहूंगी हमसे, एकदम मेरी तो 10th की पूरी परसेंटेज ही गिर गई मैथ्स की वजह से। नहीं उसके बाद 10th के बाद फिजिकल एजुकेशन हो गया मेरा फेवरेट। वो इजी था। Then don't let your mind go in different direction. नहीं फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है एक्चुअली। मुझे पता है, मुझे पता। मैं कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे लोग लिखना शुरू कर देंगे। नहीं उनको समझ आ गया है मैं क्या बोल रहा तो मतलब स्कूल में बिकॉज इतना हेक्टिक रूटीन रहता था, वर यू एबल टू, अगर आप 7 साल की उम्र से खेल रहे हो प्रोफेशनली, हूँ। स्कूल जा रहे हो, तो जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो सब करने को मिला कि मतलब बहुत कम, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शुरू से ही अगर आप थोड़ा प्रोफेशनली जा रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं एज अ यंगस्टर, कुछ भी बोले या बहुत ही छोटे बच्चों को भी। तो मुझे भी मतलब तब बीच में बुरा लग रहा था कि मुझे भी करना है, बट जब समझ आने लग पड़ी कि इसमें ही मतलब पैशन बन गया जब, तब तो मुझे था कि हाँ इस पे जाना है। बट फिर भी जो साथ वाले बच्चों को देख के ऑब्वियसली थोड़ा होता था कि यार मुझे भी ये करना है, या वो जो बर्थडे पार्टीज पे जाते थे मैं नहीं जा पाता था ज़्यादा। कट ऑफ टाइम क्या था, कितने बजे सुला देते थे? 10 साढ़े 10 ये रात को। वो तो ठीक है अभिषेक, उससे ज्यादा लेट कौन सोएगा? नहीं वो मतलब रात का टाइम है ना, बट जब शाम का टाइम होता था जब सारे खेलने जाते थे दूसरी गेम्स, तो थोड़ा कभी होता था कि यार मैं भी खेल लूँ थोड़ा। Did you have a rebellious streak ever? Did you fight with your parents and say यार? नहीं वो नहीं था, क्योंकि माई डैड वॉज ऑलवेज लाइक कोच टू मी। हाँ तो वो रिलेशन वैसा ही था शुरू से, ऐसा नहीं था कि वो फादर सन वाला थोड़ा था, इट वॉज मोर लाइक कोच स्टूडेंट वाला। तो ऐसे तो मैं, आप समझ गए, फिर बहस तो क्या ही होती है। हाँ फिर बहस तो क्या ही होनी है। So you were closer to your mom then? Yeah. And then mom was the one who used to have to deal with all your complaints and then. Yeah. Even now also I always complain to her only जब कोई मुझे लगती है ऐसी चीज़। बट ठीक है, अभी थोड़ा चेंज हो रहा है अभी। The other thing is that मुझे लग रहा है because जब कोई मतलब, आप क्रिकेट कैप्टन थे अपने स्कूल के लिए, हाँ जी। जब कोई एथलीट होता है स्कूल में तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा अटेंशन मिलता है बाकी उनके मुकाबले। आपके साथ ऐसा होता था? काफ़ी था। मुझे याद है कि 10th से पहले तो आई वाज प्लेइंग स्टेट लेवल, जैसे अंडर 16 स्टेट हो गया, 19 स्टेट हो गया। बट जैसे ही व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर अंडर 19 इंडिया, तो आई गॉट द कैप्टनसी अराउंड एज द एज ऑफ आई गेस 16। तो फिर मैं स्कूल में था, तब 11-12 में था, तब टोटली चेंज हो गया था स्कूल। मतलब जो जैसे वो देखते थे और डिफरेंट हो गया एकदम से। बता मतलब पहले कैसा था और उसके बाद कैसे हो गया? Because I love this ना, ये जब होता है कि मतलब आप तो अभी ऑर्डिनरी मतलब स्कूल मेट हो, हाँ अच्छा क्रिकेट विकेट खेल लेता, अभी अंडर 19 के लिए खेल रहा है, तो वो एक कैसे, वो इमेज कैसे चेंज होता है? क्योंकि ऐसे ही क्योंकि शुरू से ही मेरी प्रिंसिपल या जो टीचर्स थे उनको पता था कि आई वाज प्लेइंग एट अ गुड लेवल, ठीक है। बट जो अगर उन्होंने असेंबली में कुछ बोला मेरे बारे में कि ऐसे ऐसे खेल के आया, तो बच्चों को ना इतनी नॉलेज नहीं है जो पढ़ाई करते हैं कि स्टेट लेवल क्या है, एनसी होता है एक हमारा, वो क्या है। बट सडनली जब आप टीवी पे आने लग पड़ते हो अंडर 19 इंडिया मैचेस, तो सारे देखते हैं बच्चे, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे देखते हैं, स्पेशली कोई अपनी सिटी का हो या स्कूल का हो तो सारे देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो फिर उसके बाद से फिर सारे बोलने लग पड़े कि यार वो मैच बहुत अच्छा था, आप जो जीत के आए ये वो। तो आई थिंक वो सडनली एक जो फीलिंग भी थी अंदर से कि एटलीस्ट सबको पता लग रहा है कि क्या खेल रहे हो आप। एक जेनजी टर्म होता है ना, ग्लो अप जिसे कहते हैं, कि मतलब सडनली ग्लो अप हो गया, वो आपके साथ हुआ? मैं बोल रहा हूँ ना आपको 11-12 में थोड़ा सा ऐसे हुआ था, बट एज सच मुझे तो पता ही था कि पहले भी वही क्रिकेट थी, बट ऐसे कि अभी एकदम से आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और लाइव आ रहे हैं मैचेस, सारे फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद से थोड़ा वो हुआ।
एंड लड़कियों से अटेंशन? क्योंकि हम तो अगली हम मैंने इसलिए तो बोला था कि फोन रखने के लिए। हाँ वो भी था वो भी थोड़ा शुरू हो गया था, बट ये था कि मुझे पता था कि वो सिर्फ ये सारी चीज़ें आएंगी क्रिकेट की वजह से ही, तो कहीं ना कहीं मुझे पता था। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी और जो भी फोटोज आप डालते हो खास करके आई थिंक मतलब जो नॉन क्रिकेटिंग रिलेटेड होता है उसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हो? कभी कभी पढ़े साथ में? पढ़ने आप चलो हाँ, कोमल शर्मा _20 ने लिखा है। दैट्स माय सिस्टर। Okay, I love that. Okay, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. हाँ ये स्पेशली अभी पता नहीं कौन सी रील अभी वायरल हुई थी। नहीं देखा आपने रील? नहीं मैंने देखी, उसने ही भेजी मुझे कोमल ने उसके बाद, क्योंकि मैंने पूछा कि क्या कमेंट है। इसके बाद मैंने एक और वाला देखा, हाँ ये जो जम्मू और कश्मीर में आपने डाला था ये वाला फोटो, इसका देखा आपने? Have you been to the doctor lately, Abhishek? Because I think you're lacking some vitamin E. नहीं मैंने नहीं पढ़े कमेंट्स। ये एक्चुअली मैं इसका रिप्लाई तभी अभी थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि इसका क्या रिप्लाई करूँगा ये कमेंट का, बट मैंने देखा नहीं है ये। आप सारे पढ़ चुके हो आप? हाँ, I don't know what's more enthralling, Kashmir's beauty or your beauty. आई थिंक ये जो फैंस वो क्रिकेट देखते हैं या जो थोड़े अभी स्टार्ट हुए हैं उनके कमेंट्स हैं, बट मैं देखता हूँ, बट ऐसे मुझे समझ नहीं आती रिप्लाई क्या करूँ। कभी कभी आप रिप्लाई करते हो कभी कमेंट्स को? कभी कभी कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू डालते तो बहुत शरीफ वाले कमेंट्स। हाँ, एंड व्हाट अबाउट डीएम्स पढ़ते हो आप? डीएम्स भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ, ज़्यादातर नहीं पढ़े जाते बट कभी कभी पढ़ लेता हूँ। कैसे डीएम्स आते हैं आपको? वैसे ऐसे जैसे कमेंट देख रहे हैं ना ऐसे ही आते हैं, बट ये सोशल मीडिया में क्या है कि मेरे थोड़े घर वाले भी हैं, मॉम डैड भी हो गए, हाँ। वो भी देख लेते हैं, या यूवी पाजी हो गए, तो मैं इसलिए थोड़ा देख लेता हूँ, बट मैं समझ नहीं आती क्या रिप्लाई करना है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे छोड़ देता I don't know because also you're very young, right? You're 23 हूँ। और ये सोशल मीडिया का एज चल रहा है, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल टू आल्सो वांट टू सी कि लोग क्या कह रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये आपके दिमाग में नहीं जा सकता है कि यार कुछ ज्यादा टेंशन। ये तो आपने सिर्फ नॉन क्रिकेटिंग वाले देखे हैं ना, जब आप क्रिकेट वाले भी देखोगे, जिस मैच में मैं आउट हुआ हूँ या हाँ, जिस मैच हम हारे हैं, वो वाले भी देखो आप, वो आई एम श्योर आप पढ़ नहीं सकते बट नहीं अभी तो मैं पक्का खोलूंगी। कौन सा वाला खोलूं अभिषेक? जब बता दे यार। एक हमारा इंडिया का टूर्नामेंट था श्रीलंका में, पाकिस्तान के साथ वो फाइनल हारे थे, तो Okay. उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। The one question I want to ask you, ये सोशल मीडिया आप मतलब देख रहे हो, you might not be actively like replying or whatever, but जब इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, वो whatever, for your performances, for the fact that you know, oh they think you're cute and they think you're good looking, ये मतलब how do you affect it, like let it not affect you mentally कि मतलब ज़्यादा उड़ना नहीं है? ये मैं आपको बताया ना कि मेरे डैड और उसके बाद स्पेशली यूवी पाजी एक ही बात बोलते थे कि ये सारी चीज़ें क्रिकेट की वजह से है, तो अगर आपका ध्यान उस पर नहीं है तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। बिकॉज क्रिकेटर्स का जो स्टाइल वाइल है वो भी आजकल मतलब हम आई फील लाइक मैं जब भी एक नया टूर्नामेंट देखती हूँ तो सबके हेयर स्टाइल्स चेंज हो जाता है, सबके मुस्टैशेस और बियर्ड के लोग, कोई नया एक्सेसरी पहन के आ रहा है, ये सब स्टाइल ट्रेंड्स मतलब ये भी आपको नहीं इंडल्ज करना है इसमें कि आप देखते हो? नहीं मैं देखता हूँ, मैं काफ़ी फॉलो भी करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ स्टेज पे जाके ठीक लगते हैं। अगर आप मैं अभी से सारा कुछ करूँगा तो, बट आई लाइक इट, मैं फॉलो भी करता हूँ कभी कभी, मुझे अच्छा लगता है जब जिसका स्टाइल कभी जो करता है। किसका स्टाइल पसंद है? सबका स्टाइल पसंद है। ये बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट जवाब हुआ, ये तो आप बता ही सकते नहीं जैसे अभी रिसेंट जैसे शुभमन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उसके वो भी जो चीज़ें करता है तो हम बातें भी करते हैं, तो उसका जो विराट पाजी करते हैं वो बहुत अच्छा है। विराट के हेयर स्टाइल, हाँ हाँ वेरी गुड। तो बट सबकी चीज़ें हैं एक्चुअली, एक दो प्लेयर्स नहीं है हमारी, आप इंडियन टीम में देखोगे ऑलमोस्ट सबके ही अपना अपना मतलब सभी ने अपना ट्रेंड सेट किया हुआ है। टैटूज, हाँ, आपकी पियर्सिंग भी शुरू हो गई है? नहीं ये तो बहुत पुराना है, ये तो क्या लिखा है उसमें? ये ऑलवेज, ये ऐसे मुझे ये वर्ड पसंद था तो मैंने ये कहा था ऑलवेज। आई थिंक यू बीन वेरी लकी इन अ वे दैट कि आपकी बहुत यंग एज से मतलब मेंटोर्स आसपास बन रहे, बट डैड के अलावा लाइक यू नो हु डू यू कंसिडर योर बिगेस्ट मेंटोर आफ्टर? बिकॉज अब लारा के साथ भी मतलब रायन लारा इज वन ऑफ योर कोचेस, वीवीएस लक्ष्मण इज वन ऑफ योर कोचेस, राहुल द्रविड़ इज बिन वन ऑफ योर कोचेस, यूवी पाजी हैज बिन वन ऑफ योर कोचेस। सो ऐसे अगर मतलब देखा जाए तो किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है आपका आपके ऊपर? आप पूरी रिसर्च करके आए हुए हैं
मतलब आपको क्यों लगा कि मैं आज उठ के सोचा कि चलो? मुझे ऐसे लगा था, मैं ऐसे आया था एकदम से, मुझे लगा हुआ कि थोड़ा अच्छा, आप ऐसे फॉर्मली होगा, हाँ, बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड कि आप सारा कुछ पढ़ के आए हो। थैंक्स यार। तो डैड के बाद आई गेस यूवी पाजी है जो सबसे बड़े मेरे जो मेंटोर या एज अ बिग ब्रदर जिन्होंने मुझे गाइड किया अभी तक, जो करते में अभी भी। रिसेंट कल भी बात हुई। तो उसके बाद लकीली मुझे आईपीएल में ब्रायन लारा मिल गया, क्योंकि वो भी सिमिलर, उनका भी माइंडसेट वैसा ही था। तो आई थिंक मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ मुझे ये बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स मिले हैं जो कि एक्चुअली में अपनी लाइफ एक्सप्लेन मुझे करते हैं, या जो उन्होंने गलती की है या जो उनके साथ, क्योंकि वो भी यंग एज में सारा कुछ खेल रहे हैं, तो वो मुझे चीज़ें समझाते हैं काफ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी इन दिस पॉइंट कि मुझे जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी डैड के बाद तो मेंटर्स मिलते रहे। बट इन द सेंस कि मतलब आपको जब बोलते कि मतलब ये नहीं करना और ये करना है, लाइक टेल मी अ स्पेसिफिक थिंग कि मतलब समथिंग यू फील लाइक, या क्योंकि आप अभी मतलब प्रोफेशनली 7 years ओल्ड किससे से खेल रहे हो, बट आई थिंक फॉर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड स्टफ दैट 12 साल की उम्र से अप्रोक्सीमेटली, या उससे तो या प्रॉब्ली जब मैं स्टेट के लिए खेलना शुरू हुआ तो आई वाज 11-12। तो मतलब ऑलरेडी यू गॉट अबाउट 12 years ऑफ एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट, राइट? तो यंग प्लेयर्स के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड लुक आउट फॉर, दैट दे शुड नॉट डू एंड यंग प्लेयर्स शुड डू? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही आई थिंक हर एक यंगस्टर के साथ होती है जो अच्छे लेवल पे खेलना चाहता है या जो खेल रहा होता है। पहली चीज़ होती है कि एक्सपेक्टेशंस, घर वालों की, फ्रेंड्स की, कोचेस की। तो वो बहुत चीज़ मैटर करती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वो भी एक गुड वे में बोलते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक यंगस्टर प्रेशर ले लेता है कि मुझे यार करना है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है वो आपको वो करना पड़ेगा। आपके हाथ में है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, वर्क ऑन योर फिटनेस, जो भी हो गया, प्रैक्टिस मोर। तो आई थिंक वो एक चीज़ बहुत आजकल यंगस्टर्स में आती है, एक्सपेक्टेशंस, कि जब बुरा लगता है, ऑब्वियसली खुद को बुरा लगता है, बट अगर आप जब देख रहे हो आपके फ्रेंड्स को बुरा लग रहा है, आपकी फैमिली को बुरा लग रहा है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो एक ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़, बेसिकली जो आपको लगता है कि कभी कभी अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाते हो तो आप सबको डिसअपॉइंट कर, हाँ एग्जैक्टली, तो उसकी वजह से वो काफ़ी प्रेशर आ जाता है एज अ प्लेयर। बिकॉज आप देखोगे क्रिकेट में बहुत प्रेशर है, एज अ यंगस्टर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज अभी जितना कंपटीशन हो गया, यू हैव टू परफॉर्म इन ऑलमोस्ट एवरी सेकंड गेम, है ना, ऑलमोस्ट एवरी मैच ओनली। तो उसको रिलेटेड एक ये जो मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता था कि यार मुझे करना है, मुझे आई वांट टू मेक देम प्राउड। ऑब्वियसली दे विल फील वेरी गुड इफ आई परफॉर्म, बट कहीं ना कहीं वो होता है कि आपसे नहीं हुआ तो आप क्या बेटर कर सकते हो। बट लकीली मैंने जैसा आपको बोला, मुझे मेंटर ऐसे मिले जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो उन्होंने मुझे ये बहुत पहले समझा दी थी, मतलब 2-3 साल पहले ही मुझे समझा दी जब मैं अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू हुआ। तो टूल्स क्या है इसके लिए? मतलब जब आपको लगता है कि आप लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हो या आप एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे, तो व्हाट इज दैट काइंड ऑफ अ डे लाइक फॉर यू? मतलब हाउ डू यू देन से ओके स्क्रू इट, लेट्स मूव? आई थिंक देयर शुड बी वन पर्सन इन एवरीवनस लाइफ, जो क्रिकेटर मैं यंगस्टर बोल रहा हूँ, जिसके साथ आप शेयर कर सको सारी चीज़ें। रियलिटी चेक। हाँ, बिकॉज अगर आप वो नहीं कर पाते तो आप अंदर ही अंदर यू विल बी स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, तो जो कि मुझे लगता है कि प्रेशर देता है और अंदर, है ना। तो पहली चीज़ तो यही होती है कि आपके पास कोई होना चाहिए जिसकी आप बात सुनो भी। जैसे मेरे पास है यूवी बाजी, मैं उनसे बात करता हूँ जब भी मुझे लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी मुझे आंसर मिल ही जाता है उनसे, कोई भी क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल जाता है। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटर ही होना चाहिए, इट कुड बी एनीवन, फ्रेंड, सीनियर प्लेयर, फैमिली मेम्बर, कोई भी होना चाहिए। या बिकॉज आई थिंक जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे ये सेम सवाल पूछो तो वन ऑफ द थिंग्स आई फील लाइक जो मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखता है कि मेरे जो सारे दोस्त हैं आज भी, वो मेरे दोस्त बचपन से ही है। और क्योंकि वो आपको एक ऐसे टाइम पे देखते हैं जब आप कुछ नहीं होते हो, आपकी करियर वरियर कुछ नहीं पता होती है उनको, बट दे आर देयर फॉर यू। तो जो होती है ना असलियत, जो कीड़े वो आपको आप में देंगे, वही लोग देख पाते हैं, वही आपको कॉल आउट कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये लकीली मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, वो अभी जो क्रिकेटर्स हैं स्पेशली, और जो 1-2 स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं, वो अभी भी मैं उनके साथ काफ़ी टच में हूँ। अभी भी आई स्टिल हैंग आउट विद देम। व्हाट्सएप ग्रुप है?
व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हाँ जी, स्नैपचैट में भी है। Snapchat में तो streaks चल रहे हैं। स्ट्रीक नहीं है क्यों? बट I thought streaking was the most important part of Snapchat. नहीं, स्ट्रीक में से बनते नहीं है कभी कभी, मतलब हुआ ही नहीं स्ट्रीक में से। WhatsApp ग्रुप का नाम क्या है? देखना पड़ेगा, याद नहीं है, एक सेकेंड। Because boys ग्रुप के नाम जनरली मैंने देखे कुछ ज्यादा ही अतरंगी या टाइम पास वाले होते हैं। हमारे ग्रुप का नाम है 5 AM ग्रुप, क्योंकि हमने एक शुरू किया था हमारा एक क्योंकि हम तीनों क्रिकेटर्स थे, 4 जने थे उसमें, हाँ। और हम चारों ने ट्रेनिंग शुरू की थी, तो 5 AM बॉयज उसका नाम रखा हुआ है। 5 AM boy। 5 AM अभी एक बार भी हम गए नहीं है बट नाम है कि जब भी फ्री होंगे जाएंगे जरूर। तो क्यों 5 AM क्या करना है? उठ के ग्राउंड जाना है, ट्रेनिंग करने। ये हमने रखा था अपने ऑफ डेज पे, बट ऑफ डेज मिले नहीं तो हम गए ही नहीं अभी तक। 5 5 boys, yeah. Okay, तो आपके so these are your reality checks. Yeah. But what about on days जब आपको लगता है बहुत ज्यादा, जैसे आपने अभी you just performed so well in the शायद मुश्ताक अली tournament, T20 trophy tournament, हाँ, सईद मुश्ताक ट्रॉफी। trophy. तो on very high days, like when you know you also performed very well, उन दिनों पे आप क्या करते हो? तो इस दिनों में मुझे ब्रायन लारा की बात याद आती है। उसने मुझे बोला था कि क्योंकि ही वॉज अ परफॉर्मर, ऑल टाइम परफॉर्मर, जो जितना उन्होंने परफॉर्म किया, आई डोंट थिंक सो कि इतना परफॉर्म कोई करता था, इतने लंबे रन कोई बनाता था। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, जब ज़्यादा परफॉर्म हो रहा हो तो डबल योर प्रैक्टिस, क्योंकि उस वही टाइम होता है जब दूसरी टीम आपको मतलब सिर्फ आपके बारे में बात करेगी, इन दैट सेंस कि उसको हम कैसे आउट करें। समझ रहे हो, एक टीम में नहीं, I got it, मतलब आप बन चुके हो शिकार। हाँ, तो मेरे दिमाग में वो बात पड़ गई हुई है कि जब ज़्यादा परफॉर्म हो रहा हो तो आपको डबल करनी है प्रैक्टिस, जो भी कर रहे हो थोड़ा ज़्यादा करना है, चाहे प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, जिम, कुछ भी थोड़ा ज़्यादा करना है ताकि आप अगले चैलेंजेस के लिए रेडी रहो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी तक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा हिट की वो बात। तो जैसे अभी टूर्नामेंट ख़त्म हुआ और लकीली हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैं सीधा ही हमारा ये टूर्नामेंट शुरू हो गया विजय हज़ारे, जो अभी चल रहा है बॉम्बे में। तो बस फिर बट मुझे ये चीज़ याद है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बट अभी जैसे ये सेलिब्रेट कब करते हो यार अभिषेक? you're sounding like one little bit of a machine, कि मतलब मैं उठता हूँ, मैं सेलिब्रेट एज इन मुझे अच्छा लगता है, मैं फ्रेंड्स के साथ जब बाहर जाता हूँ। हाँ, तो वो बताओ ना, मतलब क्या करते हो, मतलब टू अनवाइंड आफ्टर, नॉट ओनली जस्ट आफ्टर अ गुड डे ऑफ क्रिकेट, बट ऑल्सो आफ्टर अ गुड टूर्नामेंट, जब ऑफ टाइम मिलता है। तो लकीली जैसे हम क्रिकेटर की लाइफ में बाहर जाने को काफ़ी मिलता है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत मिलता है। तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे मुझे पसंद है कि डिनर्स के लिए जाना, फॉर अ कॉफ़ी, तो मुझे उसमें लगता है कि मैं अपना सेलिब्रेट उसमें हो जाता है जब अपने मैं फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ। जब 3-4 दिन की रेस्ट होती है तो आई कॉल माई दैट 3 AM वाले और 5 AM सब 3 के ज़्यादा हो गया, तो उनको बुला लेता हूँ। तो फिर हम 1-2 दिन स्पेंड करते हैं साथ में, डिनर करते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं, बातें करते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है मुझे। जब आप ट्रैवल करते हो, मतलब आर यू समवन हु लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट विद फूड, कि वहाँ का लोकल कुजीन, या फिर आप उनमें से हो कि नहीं बस यही खा सकता हूँ? हाँ, मुझे नहीं, मैं वो कि मुझे स्पेसिफिक ही खाना है, मुझे कहीं जाके वहाँ का ट्राई नहीं करना। तो क्या खाते हो मतलब जनरली? तो फिर क्या डिनर्स है? फिर तो मतलब तुम होटल में भी खाए, मगर हाँ, मगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाके आप वही चीज़ें ऑर्डर करो तो मुझे वो चीज़ पसंद है। क्या खाते हो वो अच्छे? मुझे सुशी पसंद है, मैं वो खाता हूँ। और आप देखोगे कि हर एक रेस्टोरेंट में अलग अलग थोड़ा फ्लेवर तो होता है अलग। हाँ, ठीक है, कि किसी ने कम वसाबी डाला, किसी ने टूना टाटर ज्यादा डाल दिया, किसी ने भी हो सकता है। फिर वहाँ का जाके स्पेशली आप पूछ सकते हो कि क्या अच्छा है यहाँ का। हाँ, फिर वो जापानीज में ये है कि ऑलमोस्ट सारा कुछ हेल्दी है। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद है जापानीज। फिर इंडियन में सिर्फ मैं घर पे जाके खाता हूँ इंडियन, तो अपने घर का खाना मतलब क्या? मम्मी क्या, जो मम्मी बनाती है? हाँ, वो क्या है? पनीर भुर्जी एक तो 100% होती है, वो मेरी फेवरेट है। फिर दाल, हाँ, एंड मिक्स वेज, ये 3 चीज़ें तो होती है जब मैं घर जाता हूँ। हाँ, जो लड़कियां कमेंट कर रही है इंस्टाग्राम सेक्शन पे, जो लड़के कमेंट कर रहे हैं, ये जरा नोट कर लीजिए आप। कब है आपका जन्मदिन सर? 4th of September। 4th of September। अब वर्गो है? अरे I'm born 5 days, 29th of August। अगस्त। वर्गोस। हाँ, तो नोट कर लीजिए, मतलब अगले साल इनको पनीर भुर्जी, दाल, नहीं, मुझे अपने घर की पसंद है बस। बट या फिर सुशी बेस्ड केक्स? नहीं,
केक भी नहीं खाओगे? केक खाता हूँ, मुझे चॉकलेट में पसंद है कभी कभी। अच्छा, चॉकलेट केक्स। हाँ जी। हाँ, जो बेकर्स है जो देख रहे हैं चंडीगढ़ में कोई या पंजाब में कोई फेवरेट बेकरी या नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं। आप रहने तो सच में ना आ जाए कुछ रहने दो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लोग भेज देंगे यार देख कर। बट ओके, हाँ। टेल मी अबाउट अ मैच दैट यू फील लाइक चेंज्ड योर लाइफ। लाइक आई फील लाइक हर एक के करियर में जो भी आप कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऐसा कुछ होता है, फेज होता है या कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहाँ पर आपको लगता है कि नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस टू गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड दिस इज व्हाट आई एम मे बी बॉर्न टू डू। आई थिंक दो मुझे याद आ रहे हैं अभी रिसेंटली, काफ़ी पुराने हैं। एक जो हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें मुझे ऐसे लगा कि वो जो फीलिंग थी, वो जो प्राउड मूवमेंट जो हम सबके लिए था, वो फीलिंग बहुत ही अच्छी थी। तो मुझे तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इंडिया के लिए भी खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है सीनियर टीम के लिए। जब हम अंडर 19 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में जीते, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद जब मैं फिर उसके जस्ट फ्यू मंथ्स बाद हमारा IPL था, तो मेरा पहला IPL था। आई वाज 17 दैट टाइम, तो आई वाज प्लेइंग फॉर दिल्ली डेयरडेविल्स, तब दिल्ली डेयरडेविल्स नाम था। तो बट दिल्ली कैपिटल्स है, हम दिल्ली केस आप देखते नहीं हो IPL, तो इंटरेस्टिंग नाम्स हैं। तो मुझे याद है मैं उसमें सेलेक्ट हुआ था। हाँ, तो मैं पूरा सीजन ऑलमोस्ट बाहर ही बैठा था, क्योंकि जगह नहीं बन रही थी खेलने की। एज अ यंगस्टर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बट थोड़ा ऐसा था कि शेड्यूल थोड़ा सोने उठने का लेट हो जाता है IPL में, क्योंकि लेट मैचेस खत्म होते हैं, 12-1 बज जाते हैं, लेट उठते हो आप 11-12 बजे। तो वो चीज़ हो रही थी। तो बट सडनली मुझे याद है कि रिकी पॉन्टिंग कोच थे हमारे, तो उन्होंने ही टेक्सटेड मी दैट आई एम प्लेइंग। तो हमारी ना ऐसे मैच से पहले एक 12 अनाउंस होते हैं, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। IPL में 12, प्लीज सिंप्लीफाई इट हैप्पीली। तो जैसे कोई मैच होता है, कोई भी IPL का मैच होगा, तो प्रॉब्ली अर्ली मॉर्निंग या रात को 12 अनाउंस हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना, 12 या 13 जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है जिनकी खेलने की। तो हमारे तब सुबह होते थे, तो सुबह 11 बजे हो गए, मैं सो रहा था तब, तो मुझे पता ही नहीं। मैं 1 बज गए, 1:30 बज गए, मुझे कॉल आई जाए बहुत ज़्यादा। मैं मतलब फ़ोन साइलेंट पे रख के सोता हूँ, तो मैंने देखा कि 10 कॉल आ गई, 11 कॉल, कौन है ये, अननोन नंबर से। तो फिर मैंने जब दोबारा कॉल बैक किया, तो मैंने देखा कि मैंने पूछा कौन, तो वो हमारे एक वन ऑफ आवर कोचेस थे टीम के। वो कह रहे कि आपका नाम है 11 में, आप नीचे क्यों नहीं आ रहे, टीम मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कैसे हो सकता है 11 मैच हो गए, एक भी मैच में मैं था ही नहीं, 14 में ही नहीं था, तो ये सडनली 11 में कैसे आ गया। तो मैंने चेक किया दोबारा, तो मैं था। मैंने बोला अब तो मैं लेट हो गया, सिर्फ 5 मिनट रह गए थे ख़त्म होने के लिए मीटिंग। एक बैटर्स मीटिंग होती है, एक बॉलर्स मीटिंग होती है। तो बैटर्स में बैट्समैन बुलाते हैं, बॉलर्स में बॉलर्स बुलाते हैं। तो बॉलर्स मीटिंग हो चुकी थी 1 बजे, और 1:30 बजे थी बैटर्स मीटिंग, तो 1:40 समथिंग हो चुके थे। फिर मैंने उनको कोच को दोबारा बोला, मैंने कहा आ जाऊँ मैं, थोड़ा कोच बोलेगा तो नहीं। मुझे था कि जो चांस था वो भी गया, जो खेलने का चांस था वो ऑब्वियसली रिकी पॉन्टिंग बोलेगा कि भाई आप सोते रहो। हाँ, मैंने तो 5 AM भूल जाओ। मैंने तो मुझे ऐसे लगा कि मजाक कर रहे होंगे, मैं चले गया नीचे। फिर जब मैं पहुंचा तो आई वाज एक्चुअली प्लेइंग, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं वेट कर रहा था वो चांस के लिए, करेक्ट। एंड दैट वाज फाइनली हैपनिंग। तो बहुत ही ऐसे मुझे याद है अभी भी, मीटिंग में सारे बैठे हुए थे और सारे ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। रिकी पॉन्टिंग क्रैक द जोक, उन्होंने सारा वो जो मेरा ऑकवर्डनेस थी सारी वो जोक में, क्या जोक करें? उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग। तो जो टिपिकल रिकी पॉन्टिंग लुक्स आल्सो लाइक द काइंड लाइक तो फिर गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा कि चलो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, तो मैं जाके बैठ गया। तो फिर बैटर्स मीटिंग में क्या होता है कि बॉलर्स की वीडियोस दिखाते हैं दूसरी जो टीम के साथ मैच हो, तो वो चल रही थी वीडियोस। फिर मैंने देखा, फिर आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मैच होता है रात को 8 बजे स्टार्ट होता है, 7:30 8। तो हम निकलते हैं होटल से अराउंड 5। तो 1 बजे से लेके 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक मुझे समझ नहीं है मैं क्या करूं, क्योंकि मैं मैच खेल रहा था सडनली, और आई वाज द यंगेस्ट इन माय टीम दैट टाइम। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मैं किसी से पूछ रहा हूँ, पाजी क्या करूं, अभी मेरे को नींद भी नहीं आ रही। वो कह रहे नैप ले ले फ्रेश होगा। मैं कहा नींद नहीं आ रही अभी। तो बट फिर करते कराते फिर मैंने 2-3 अपने फैमिली को बोला कि आई माइट प्ले, क्योंकि आप ऐसे बता भी नहीं सकते ना कि किसी को कि आप खेल रहे या नहीं खेल रहे, ये अलाउड नहीं होता।
तो फिर मैंने फैमिली को बताया कि आई माइट प्ले, क्योंकि वो भी मुझे पता नहीं था कि मैच देखते होंगे कि नहीं, क्योंकि उनको पता मैं खेल तो रहा ही नहीं। एंड मुझे याद है मेरे मॉम डैड ना उस टाइम फ्लाइट में थे, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, और उसी रात की, हाँ सच, उसी रात की बात है, वो मुझे मिलने आए दिल्ली से, उनकी फ़्लाइट दिल्ली से थी, और पापा मुझे कहते हैं यार तू कब खेलेगा, तुझे खिलाते ही नहीं। मैं कहा मुझे भी नहीं पता कब खिलाएंगे, क्योंकि वो आए थे मेरे मिलने, बट सडनली उसी जब वो फ्लाइट में थे नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट डे मैं खेल रहा था, तो वो देख नहीं पाए मेरा डेब्यू मैच। बट जब वो लैंड हुए तो टेक्स्ट, क्योंकि मेरा डेब्यू काफ़ी अच्छा गया था, हाँ, तो मुझे वो याद है, उस मोमेंट में मुझे पता लगा कि आई कैन एक्चुअली, मुझे मतलब कम्पीट एट दिस लेवल। फिर उसके बाद मुझे हुआ कि मुझे सबसे अच्छा करना है, ये सारी चीज़ें उसके बाद शुरू हुई। एक्चुअली दैट वाज द माय मैच, जिससे आप बोल सकते हो कि मुझे पता लगा, Like a turning point. टर्निंग। Turning point. But yeah, we were talking about Ricky Ponting. या List of mentors में वो नहीं आते? आई थिंक इफ यू आस्क माय फेवरेट कोच और माय बेस्ट कोच टिल नाउ, दैट वुड बी रिकी पॉन्टिंग। Why? बिकॉज मुझे जो उनका कोचिंग स्टाइल था, जो वो बातें बोलते थे एज अ कोच, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे याद है एक मैच में मैं ना, वो 3 मैच खेला था उस साल, पहले साल ही, तो पहले में आई स्कोर्ड 46 नॉट आउट समथिंग आरसीबी के अगेंस्ट, एंड सेकंड में मैं, RCB बोल दिया। RCB fans everywhere like me going like, "Ah, आर यू आरसीबी फैन? unfortunately बट हम रुके यार, कभी ना कभी होगा। मैं देखा आरसीबी के बड़े कट्टर फैंस हैं अभी क्या है ना कि हम लोग की भी जिद है कि जीतना है। कि कुछ भी करके अभी तो जीतना है, कि बहुत साल रुक लिए अभी तो, मतलब इतनी, और लॉयल्टी भी होनी चाहिए ना कुछ तो लाइक। बिल्कुल नहीं, आरसीबी में एंड माय वर्गोस या अभिषेक, भी लॉयल्टी एक्चुअली मुझे भी आरसीबी पसंद थी जब हाँ। मैं मतलब किसी आईपीएल टीम में नहीं खेल रहा था, हाँ, बट अभी भी मुझे पसंद है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बट पता नहीं वो नॉकआउट्स में हारते हैं या हमेशा, बट अभी दे आर डूइंग गुड। हाँ, बस इनका नाम है, हाँ, मैं था कि आरसीबी के साथ मेरा डेब्यू हुआ, हाँ, तो मुझे उसके लिए भी बहुत पसंद है टीम, क्योंकि मेरा डेब्यू अच्छा गया था काफ़ी। एंड सेकंड मैच में आउट हो गया कोई शॉट मारते हुए, बट आप देखोगे कि अगर आप, मैं आउट हुआ, वो मैच में हम हार गए, वो सीएसके के साथ था, और मुझे याद है सीएसके के साथ मैं माही भाई को पहली बार ही देख रहा था, और मैं जब बैटिंग करने गया वो पीछे थे स्टंप्स पे ऑब्वियसली, तो उन्होंने ना कुछ, तो सडन मेरा प्लान क्या था, वहाँ से जड्डू भाई बॉल डाल रहे थे, मुझे याद है, क्योंकि मेरा तो हाँ, इसलिए इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी, उनको नहीं याद होगा जड्डू भाई को, तो वो बॉल डाल रहे थे, और मेरा स्पेशली क्या था प्लान कि मैं लेफ्ट आर्म को मारूंगा पहली बॉल ही, पहली दूसरी बॉल ही मार दूंगा, चाहे वो मेरी पहली दूसरी बॉल हो। बट मैं जब अंदर गया, मैंने देखा माही भाई ने कुछ ऐसे हिलाया, और जड्डू भाई को कुछ बोला ऐसे ऐसे, मैं घबरा गया, मैंने क्या बोल दिया होगा, तो मैं शॉट ही नहीं मारी मैंने। तो मुझे वो भी याद है इंसिडेंट एक हुआ इससे, क्योंकि आप ऑब्वियसली उनको देखोगे, उन्होंने कोई फील्डर हिलाए ऐसे उसे, मुझे लगा कि यार कुछ प्लान कर दिया है उन्होंने, तो मैंने शॉट ही नहीं मारी। फिर मैं आउट हो गया फास्ट बॉलर को उस मैच में, एंड जब मैं बाहर आया ना, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने कहा यार ऐसे मैच हार गए ऊपर से ये, एंड तब मुझे रिकी पॉन्टिंग का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, तो मैं ना कैच आउट हुआ, तो जनरली कोच क्या बोलते हैं कि यार वो शॉट की ज़रूरत नहीं थी, अब थोड़ा और खेल सकते हो, या थोड़ा पेशेंस रखते हैं, बट जब मैं उसने आगे मेरे से यही बात की, कहता कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये बॉल वो स्टैंड में चाहिए, तो दैट वाज वेरी, मतलब मैं बूस्टअप हो गया एकदम से, यार कोच ऐसे बोल रहा है, क्योंकि इन जनरल कोचेस ऐसे होते हैं कि यार थोड़ा टाइम लेते हैं, आप आउट क्यों हुए अभी, थोड़ा आराम से खेल लेते हैं। अभी टाइम था, काफ़ी ओवर्स पड़े थे। और वो सिर्फ कोचेस नहीं बोलते हैं, पूरा इंटरनेट भी बोलता है। आई फील लाइक आजकल तो ऐसे लगता है मुझे कि मतलब सारे कोच है, सब कोच है, हम सब क्रिकेट पंडित है, हम सब कहते हैं यार इतनी जल्दी वो शॉट मारने की क्या जरूरत थी, थोड़ा आराम से खेल लेता ये वगैरह। बट नो, दिस पॉइंट आई लाइक, ओके, बिकॉज एक तो है महेंद्र सिंह धोनी स्टंप्स के पीछे, लेजेंड आदमी, मतलब आज भी आई वेंट टू वॉच सीएसके, जो मुझे लगा था उनका शायद लास्ट मैच है, बिकॉज बहुत सारे रूमर, हाँ बोल रहे, तो मैं चेन्नई से ही थी उनका मैच देखने के लिए, एंड मतलब फैंडम देखिए, पर जब आप माही भाई का चेन्नई में खास करके उनका फैंडम देखते तो आपको लगता है मैं कहाँ, लाइक हाउ नहीं सीएसके आप किसी भी ग्राउंड में देख लो, वो सीएसके ट्रीट हिम लाइक गॉड, एंड ही आल्सो हैज दैट पर्सनालिटी जो मुझे और जो उनके आस, करेक्ट, कि मतलब ऐसा नहीं कि आपको उनको रीड कर पाते हो। A 17-year-old who has to stand in front of him while he is behind the wicket. yeah, it was insane। तो मैंने वही बोला ना, जैसे मैं
मैंने देखा है, मुझे ऐसे मतलब जनरल होता नहीं है, पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि मैं यार ये क्या, इन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं प्लान कर दिया कि वाइड ना डाल दे, मैं स्टम्प ना हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, तो मेरे दिमाग में एकदम चीज़ या फिर पहले दिमाग में ये नहीं होता कि मैं जाके हायर हुआ तो नहीं नहीं फैन। नहीं, वो तो आपको उसके बाद मिलने के लिए मौका मिलता ही है। तो हाँ। मैंने बात भी की थी उनके बाद, उसके बाद उनसे, तो बहुत बातें याद भी है मुझे। तो यही था कि जब मैं फिर आउट हुआ तो फिर मुझे मतलब बुरा था कि मुझे थोड़ा अच्छा करना था माई बाइक, माई भाई के सामने। तो वो था पॉइंट। बट जो रिकी पॉन्टिंग ने बात की, आई थिंक दैट वाज लाइक गेम चेंजिंग फॉर मी कि मतलब उनके बिहाफ पे कि ऐसे भी कोच बोल सकते हैं। दैट्स कूल बिकॉज जो उनका इम्प्रेशन है वो काफी स्ट्रिक्ट इम्प्रेशन है। बट ही इज वेरी वेरी मोटिवेटिंग। वो किसी भी इंसान को मुझे ऐसा लगता है मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आपने यूवी पाजी के बारे में काफी बात की है एंड आई नो ही इज अ मेंटर, यू आर वेरी क्लोज टू हिम, बट फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? लाइक द फर्स्ट टाइम यू मेट हिम, या व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हिम? मुझे याद है कि ही वॉज माई आइडल व्हेन आई स्टार्टेड क्रिकेट, जब मैंने प्रोफेशनली पूरा देखना शुरू किया, क्योंकि तब 2007 का वो वर्ल्ड कप था, हाँ। T20 वर्ल्ड कप था जो साउथ अफ्रीका में था। तो वो मैंने देखा, वहाँ से आई गॉट इंस्पायर्ड कि मुझे भी खेलना ही खेलना है। खेलना ही खेल। क्योंकि जैसे उन्होंने और मैं मतलब था भी लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो वो भी वही थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं उनके जैसे, मुझे बनना है। पोस्टर्स थे घर पे? पोस्टर्स नहीं थे, मेरी उनके साथ एक पिक्चर थी बहुत ही पुरानी, बचपन की? बहुत ही छोटा था। मेरे पापा ने वो क्या कहते हैं उससे मिलवाया था मुझे, क्योंकि हाँ। वो भी कोच थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मिलवाया था मुझे। तो पोस्टर्स नहीं था मेरे पास कोई ऐसा। किसी का भी पोस्टर नहीं था? नहीं, पोस्टर्स में ऐसा था। आई एम सो सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग इज 23। पोस्टर्स का जमाना निकल चुका था। पोस्टर्स तब था नहीं ऐसा। करेक्ट, नो यू आर राइट, पोस्टर्स का जमाना निकल चुका एंड मोर ओवर आई वाज शेयरिंग माय रूम विद माय सिस्टर्स, तो मुझे अच्छा लगता था उनके साथ रहना। तो आपको क्या, बहनों के साथ कहाँ आपको पोस्टर्स क्रिकेट के बहनों ने कोई पोस्टर्स लगाए थे? नहीं, पोस्टर्स का कोई कल्चर? मेरे घर में सब सारे प्रोफेशन है मुझे लग रहा है। माय जो सबसे बड़ी बहन है वो आपको पता है टीचर है, जो उससे छोटी है वो डॉक्टर है, आई एम क्रिकेटर, डैड बैंक में है, मॉम हाउसवाइफ, तो सारी कैटेगरीज है हमारे। ओके, ट्रूली द इंडियन फैमिली हाउसहोल्ड है। हाँ। तो बस फिर पोस्टर्स वगैरह नहीं थे। बट मैं जब पहली बार इनको मिला, आई थिंक मैं 15 साल का या 16 साल का था, जब मैं अपनी रणजी ट्रॉफी पंजाब की टीम में आया था। मैं और शुभमन थे, हम साथ में आए थे। तो जब उनके साथ शेयर करने का मौका मिला ड्रेसिंग रूम, तो मैं तो उनको देखते रहा था क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड ही इज़ अ करेक्टर जो किसी को भी कंफर्टेबल कर सकते हैं। आपको उनके आसपास ऐसा नहीं लगेगा कि युवराज सिंह एक्चुअली में आपके साथ है। तो वो मोमेंट हुई थी। एक मैच की मैं मूवमेंट बताता हूँ मैं आपको। हमारा मैच था पहला विदर्भा के साथ, विदर्भा है एक टीम, तो उनके साथ मैच था। तो एक ना बैटिंग करते हुए मैं और यूवी पाजी बैटिंग कर रहे थे, तब मैं नीचे बैटिंग करता था 6, 7, 8 नंबर। तो वो ना मुझे बार बार बोलने जाए, कुछ फालतू प्लेयर था उनका कोई, तो ही वॉज लाइक स्लेजिंग कर रहा था। हाँ, that's what I was going to say, sledging ही करोगे ना? स्लेजिंग कर रहा था क्योंकि मैंने भी उससे की थी थोड़ी बहुत की थी जब मैं बॉल डाल रहा था। ओके। वो जब मेरी बैटिंग आई तो वो शुरू हो गया। आप स्लेजिंग करते तो क्या बोलते हो? वो तो मूवमेंट में जो हीट ऑफ द, बट यू सीन योर ओन मैचेस ना, एक दो एग्जांपल तो क्या बोलते हो? जैसे मुझे उसको याद है, मैं उसको क्या बोल रहा था, मैंने कहा ये पता नहीं, मैंने कहा ये पिद्दी कर रहा है। पिद्दी बोलते हैं जो बैट ही नहीं उठाता, डेंट हो जाता पूरा ना ऐसे। मैं कहा ये पिद्दी बैट्समैन है यार, ये इसको रहने दो, इसको आउट ही नहीं करो, इसको लगे रहता है। तो मुझे लग रहा वो उसके दिल से लगी थी बात, पिद्दी कर रहा था। तो मुझे याद है, इतना याद है, उसके ज़्यादा नहीं याद। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो जब स्लेजिंग कर रहा था मेरे, तो वो ज़्यादा थोड़ा लिमिट से ज़्यादा कर रहा था। वो क्या बोलता था? गाली दे रहा था? थोड़ा गाली गुली पे आ गया था वो। तो मैं तो ऐसा कुछ बोला नहीं, मैं उसको आंखें से दिखाई जाऊँ। और यूं भाई मैं सामने था ना, दूसरी भी नोटिस किया गया था क्या हुआ जब हम मिलने गए। मैं कहा पाजी गालियाँ दे रहा है ये। उन्होंने ना, मुझे याद है कि उन्होंने मेरे से ऐसे मिल के ऐसे उस लड़के को सिर्फ लुक ही दिया ऐसे गुस्से में। वो कहना सॉरी पाजी सॉरी, बस मुझे याद था। उसके बाद उसने मुझे बोला एक बार भी, तो मुझे ये मोमेंट भी याद है उनकी, यूं भाई की। उसके बाद फिर जब हम खेलते रहे या वो मेरी प्रैक्टिस देखते रहे, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरे में सिमिलैरिटीज़ हैं या वो टैलेंट है। तो उन्होंने भी काफ़ी तभी शुरू कर दिया था मुझे गाइड करना। फिर उसके बाद जब हमारी एक्चुअली में जो अटैचमेंट या
पूरा वो मेंटोरशिप बनी वो थी लॉकडाउन में। आपने कुछ 2-3 महीने उनके साथ 2 महीने थे कैंप किया। हाँ उनके घर में कैंप रुका था। मैं और प्रभ सिमरन अनमोल हम 3 जने हैं, और शुभमन क्योंकि वो चंडीगढ़ का ही है तो वो अपने घर से आता था। एंड आई थिंक वो पीरियड था कि कोई पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं कोई खेल पा रहा होगा, और लकीली हमें खेलने के लिए मिला। और एज अ मेंटर युवराज सिंह, क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट किए थे ये 4 लड़के कि चारों को मैं अभी रेडी करूँगा 2 महीने। तो आई थिंक वो जो चीज़ थी वो हम सबके लिए लाइफ चेंजिंग थी। कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, क्योंकि सिर्फ हम क्रिकेट ही नहीं कर रहे थे, हम ऑफ द फील्ड भी हम जैसे एक दिन हमारा सैटरडे या संडे होता था, रेस्ट होता था। सैटरडे हाफ डे होता था, संडे फुल डे रेस्ट होता था। तो सैटरडे हाफ डे करके सैटरडे हम जाते थे डिनर पे किसी के घर पे, 5 में से जय पाजी के कोई फ्रेंड के घर पे कोई ऑर्गेनाइज करता था, उनके घर पे, या यूवी पाजी के घर पे कोई डिनर ऐसे सेलिब्रेट करते थे। जहाँ पर आप सेम वो बोरिंग चीजें खाते थे? नहीं, यूवी पाजी के घर पे तो आपको प्रॉपर जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे थे इतना? मतलब हाँ, कम होती थी। तो क्योंकि 5 दिन सब हम रगड़े जाते थे इन द सेंस पूरा हमें वो 4-5 घंटे ग्राउंड में रहते थे हम। तो उसके बाद संडे हमारा रेस्ट होता था, तो संडे हम जाते थे गोल्फ या ट्रैक पे। गोल्फ? आप गोल्फ भी खेलते हैं? हाँ, गोल्फ उन्होंने ही सिखाई थी हमें। अच्छा खेलते, खराब खेलते? वो आप? मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे 3-4 सेशंस ही हुए खेलते, बट मुझे पसंद है ये गेम, क्योंकि जितने भी ये फॉरेन प्लेयर्स हैं जब भी आईपीएल में आते हैं, ये अगर एक दिन की भी रेस्ट हो ना, ये सुबह 6 बजे चले जाते हैं गोल्फ खेलने। ये मुझे मतलब ऐसा लगता है। कभी पूछा आपने क्यों? Like is it because it's more relaxing? हाँ, वेरी रिलैक्सिंग। वो कहते हैं कि हमें मज़ा आता है कि हम क्रिकेट के शोर से, प्रेशर से एकदम से जब आप गोल्फ खेलोगे आपको वो एक्सपीरियंस होगी चीज़ की बिल्कुल शांति। एक तो गोल्फ कोर्स होते भी इतने अच्छे हैं, आपको अपने बेसिकली मी टाइम मिलता है। और जब मैंने मैक्सवेल और रिकी पॉन्टिंग इनसे भी पूछा तो ये कहते हैं स्विंग में भी हेल्प होती है, क्रिकेट स्विंग में भी। अब देखोगे जब इनकी क्रिकेट स्विंग है तो वो थोड़ी थोड़ी गोल्फ स्विंग आती है जब मैक्सवेल को आप देखते हो मारते हैं। एंड प्लस वो इतनी कंसंट्रेशन की भी जरूरत होती है बहुत ज़्यादा, तो फोकस बढ़ता है। करेक्ट। तो जब अगर आप अभी भी यूवी बाजी से पूछोगे, वो अभी यही बोलते हैं कि अगर मैंने ये क्रिकेट के टाइम पे शुरू की होती तो मेरा क्रिकेटिंग करियर और ज़्यादा कुछ बेटर होता या लंबा होता। तो आई थिंक ये मुझे चीज़ अच्छी लगी जब मैं सीख भी रहा हूँ। तो अभी आईपीएल सीजन आने वाला, हाँ जी, आप सनराइजर्स के लिए जीत रहे हो। अभी सनराइजर्स की परफॉर्मेंस को छोड़ दे, बट आप सनराइजर्स की फैमिली का हिस्सा हो जी। हर आईपीएल सीजन के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लाइक एवरी ईयर वी हैव अ न्यू क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हु आर जस्ट फाइटिंग फॉर दोज फ्यू स्पॉट्स दैट आर देयर ऑन द इंडियन क्रिकेट टीम। यस। तो ये कैंप्स में एंड वंस यू गेट इनटू दैट सीजन, मतलब इज द कंपटीशन हेल्दी लाइक और इज इट अ ब्रदरहुड? वेरी आई थिंक बिकॉज आपको पता है कि आपके एज के वो आगे जाके आपके ही कंपेटिटर्स ही है, तो कहीं ना कहीं मतलब ऑब्वियसली इट्स नेचुरल टू फील अ बिट। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जब आप क्रिकेट फील्ड पे आते हो तो ऑब्वियसली यही चाहते हो कि आप बेटर करो, सबसे अब मैच जिताओ। तो कहीं ना कहीं अभी इंडिया में ऐसा हो गया कि हम जितने भी मेरे एज ग्रुप के सारे हैं या ऑलमोस्ट जो अच्छा भी खेल रहे हैं, जो इंडियन टीम में भी आ चुके हैं, जब आप एज अ पर्सन उन्हें मिलेंगे या जब मैं मिलता हूँ उनको ऑफ द फील्ड, तो हम वी आर वेरी क्लोज, वी ऑल आर वेरी क्लोज। हमें पता है कहीं ना कहीं हमने साथ में खेलना ही है, क्योंकि हम छोटे होते से साथ में खेलते आ रहे हैं, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि हमें पता है हमने सारे टूर्नामेंट्स नीचे से कैसे जिताए हैं, तो ऊपर आके भी जैसे वो ऑलरेडी खेल रहे हैं काफ़ी। तो आई थिंक जैसे शुभमन एंड playing in under, like you were playing since you were 12 years old. या अंडर 12 से हम साथ। Now he's one of the rising stars of the Indian cricket team. Now he just got the captaincy of Captain. गुजरात Yeah. टाइटंस। तो आई बिलीव ये सारे जैसे हम सारे, पृथ्वी भी हम साथ में स्टार्ट किया था, अर्शदीप हो गया जैसे वो खेल रहा है, Correct. है ना। तो ये सारे प्लेयर्स हम साथ में ही स्टार्ट किया था। हमें कहीं ना कहीं पता था कि हम ये ग्रुप आएगा ऊपर, कि राहुल सर के अंडर हम सब खेले थे। हाँ, द्रविड़ सर के बारे में बात नहीं किया है हमने अब तक। आप उनको भी अपना एक मेंटोर मानते हो? 100%। आई थिंक उन्होंने जब भी मैं उनके अंडर खेला हूँ तो उन्होंने कभी मेरा कुछ चेंज नहीं करवाया। ही जस्ट ऑलवेज वांटेड मी टू परफॉर्म द बेस्ट, क्योंकि ऐसा होता है कोचेस कहीं ना कहीं अपना दिखाते हैं कि यार ये मैंने चीज़ ठीक करवाई, ये करवाया, वो करवाया, बट उन्होंने हमेशा यही
मतलब कॉन्फिडेंस ही दिया, ऐसे कुछ नहीं कहा कि तुम्हारे में ये गलती है, ये गलती है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी। एंड देयर वाज एन इंसिडेंट वेयर ही आल्सो आप ड्रॉप हुए थे हाँ और वो आके उन्होंने आपसे मुलाकात वगैरह करके गए। बिल्कुल, आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। I mean, it's a big thing for anyone, for Rahul Dravid to come and personally meet you. यस, तो मैं बैंगलोर में था, हमारा विजय हजारे चल रहा था जो अभी टूर्नामेंट है। हाँ। और मैं बीच में से ड्रॉप हो गया था 2 मैचेस के बाद। ड्रॉप इन द सेंस 15 से बाहर हो गया था। तो मैंने राहुल सर को बोला कि सर आई जस्ट गॉट ड्रॉप्ड एंड मैं जा रहा हूँ। कह रहे तेरे कितने बजे की फ़्लाइट है? मैंने कहा सर शाम की फ़्लाइट है 5-6 बजे की। तो तब सुबह का टाइम था, 10-11 बजे थे। तो ही सेड ओके आई एम कमिंग। मैंने कहा कम, पता नहीं कैसे। फिर उन्होंने वो एग्जैक्ट 12 बजे पहुँच गए मेरे पास। उन्होंने मुझे पिक किया होटल से, लेके गए कैफ़े में, हम वहाँ पे बैठे। उन्होंने पूरा 1-2 घंटे मेरे साथ बात की कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी है, ये कोई बात नहीं, ऐसे ड्रॉप, ये मतलब दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। अगर राहुल द्रविड़ आपको पिक करके आपको छोड़ के वापस वो सारी चीज़ें की थी उन्होंने, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी कि अभी तक याद है। क्रिकेट में अक्सर ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो दिस इज ट्रू और नॉट, आई एम अ न्यू क्रिकेट लवर, राइट? मैं क्रिकेट कई सालों से देख रही हूँ, बट मेरा जो इंटरेस्ट क्रिकेट में वो पिछले आई थिंक 1.5-2 साल से ही है। ओके और जितना तक मैं पहले, मुझे जैसे टेस्ट मैचेस बहुत बोरिंग लगते थे, लेकिन अभी मुझे वो T20 से भी ज़्यादा एक्साइटिंग लगते हैं। अच्छा Just because now I enjoy the format of the game so much, right? So I always like to ask anyone who's in this sport कि मतलब when it comes to formats, क्योंकि अभी तो सब लोग जा रहे हैं T20, ODIs have almost become like, बहुत ज़्यादा ओवर्स हो गए मतलब हाँ, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। बट टेस्ट मैचेस आई फील लाइक स्टिल अ स्पेस की, मतलब क्रिकेटर सोचते हो कि टेस्ट में उखाड़ लिया तो उखाड़ लिया। इज दैट योर थिंकिंग एज वेल? इज दैट क्रिकेट में माना ही टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि Correct. उसमें टेस्ट होता है हर एक प्लेयर, टेक्निक, फॉर्म, टेक्निक हर कुछ आपका A to Z। आप जो क्रिकेटिंग है, आपके पास नॉलेज है या आपके पास टैलेंट है, वो सब टेस्ट हो जाएगा एक ही टेस्ट मैच में। तो वो तो सबसे ऊपर मानी जाती है। आजकल जो आई थिंक जो सारे लोग जो T20 को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो एंटरटेनिंग है काफ़ी। 3 घंटे का होता है, 3 घंटे आई थिंक सारे क्रिकेट को दे सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा वो देखना वो प्रेफर करते हैं। बट जो टेस्ट क्रिकेट का मज़ा है वो सिर्फ जो क्रिकेट लवर्स हैं या जो क्रिकेट फॉलो करते हैं या जो क्रिकेटर्स हैं, आप उनसे पूछोगे तो टेस्ट क्रिकेट का अलग ही मज़ा है। बट इज दैट वे ऑफ फोकस? क्योंकि अभी मतलब आप गियर अप कर रहे हो, जैसे अगर आपके सीजन अच्छे जाते रहेंगे, चांसेस आर, जैसे आपने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू प्रॉब्ली प्ले फॉर इंडिया। यस, फोकस आपका कहाँ रहेगा? फोकस ये है कि ऐसे मेरे दिमाग में एक फॉर्मेट नहीं है कि मैं यही फॉर्मेट That's what I was going to ask you. Is there a format No, that no, you love more not than at the all. others? आई थिंक इट्स मोर ऑफ कि आपकी जो टेक्निक होनी चाहिए वो तीनों फॉर्मेट के लिए होनी चाहिए। तो आप देखोगे जो भी टेस्ट क्रिकेटर अच्छे हैं वो तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। जो सिर्फ T20 अच्छे हैं वो तीनों में नहीं अच्छे। तो जो एज अ यंगस्टर जो क्रिकेटर स्टार्ट करता है तो वो टेस्ट क्रिकेट को ही प्रेफर करता है, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट में जिसकी फॉर्म सारा कुछ अच्छा हो या जिसमें अब दिख रहा है कि टेस्ट क्रिकेट बहुत ही बड़ा है या ये रन्स कर रहा है बहुत, तो वो तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा प्लेयर होगा। आप कोई भी टीम का किसी भी प्लेयर को निकाल के देख लो। Chalo, last question I want to ask you before we wrap up this segment is that now that you're going to go into the IPL season, इस बार आपका game plan क्या है? What is your game plan as you go into the next IPL season? गेम प्लान यही होगा मेरा कि एक तो टीम को जिताऊं, क्योंकि काफ़ी डिसअपॉइंट है जितने भी SRH फैंस थे। SRH fans in the comment section, please, if you exist. If they exist, I'm sure. But I'm kidding. I'm kidding. I'm sure they exist. I'm kidding यार, मुझे मुझे पता है तो नहीं ट्रोलिंग हो जाएगी इसमें। नहीं होगी, वो SRH फैन समझते हैं। तो मुझे यही था कि क्योंकि काफ़ी डिसअपॉइंट किया 2 सीजन से हमने उनको एज अ प्लेयर्स भी, तो हमारा यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें और जितना वो हम पे फेथ रख रहे हैं इतना हम उनको रिजल्ट दें। तो यही है ज़्यादा। और कितने केक्स इस बार बटेंगे और चेहरे पे जाएंगे? स्मैश स्मैश, ये वीडियोस आपने देखे हैं? केक स्मैश। केक स्मैश यार, डेविड actually वॉर्नर गाना काफी अच्छा है। मतलब आई फील डेविड वॉर्नर इज क्वाइट अ चिल्ड आउट गाय, बट वो भी थोड़ा हो गया था, बस हो गया। कितना मैं नहा लूं क्या इसमें अभी? तो एक्चुअली मेरा और प्रियम का चल रहा था वो जब हम दोनों साथ में थे, हमने बहुत केक लगाए, बहुत ही ज़्यादा। जब हमारी बारी आती थी हम भाग जाते थे क्योंकि हमें पता है कैसे साफ करना पड़ता है, कहाँ से निकालना पड़ता है केक।
तो वो चीज़ थी, बट वो that was a fun, बहुत मज़ा आया उसमें. Okay, so I want quick answers from you, okay? Your favorite quality about UV Pachi? Caring. Caring. Okay. Your favorite quality about Brian Lara? Tactical. Tactical. The best advice Rahul Dravid gave you? Be yourself. Okay. The best advice VVS Lakshman gave you? Routines. Follow your routines. Follow your routine. As your ex-teammate, what is the one piece of advice Shubman Gill has given you? It's just a matter of time. Hang in there. Okay. A cricketer you're dying to meet and have a conversation with? I think almost I've had a conversation with everyone, but I think Virat Kohli. Okay. Whose batting style do you admire the most? Yuvraj Singh. Current crop of players, man? Travis Head. Oh, very, very, like, no, don't give India answer. Okay, whose bowling style do you admire? Bowling, I loved Daniel Vettori. The Indian players, who is it? Jaddu Bhai. Jaddu Bhai. Final question. Who do you think is your, like, if there was a cricketer you had to mold yourself after, वो कौन होता? Who, sorry again? कोई क्रिकेटर आपको जिसकी तरह बनना है, वो कौन है? बनना है. ऐसा तो ऐसा नहीं, मैंने कुछ सोचा, देखते हैं. No answer. Oh, no, UV Paji. I thought फिर से बोलेगा UV Paji. All right, thank you, Abhishek Sharma. Wishing you all the luck for the IPL season and thanks for doing this. Thanks a lot.